चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 20, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन बैलेंस शीट एज एट 31 March 20, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है भाई, इसमें फिर मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्टीशन कर देता हूं। इतना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और इसके नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। पहले हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया 7,50,000 यानी 7.5 लाख। और बैलेंस शीट में आ गया एसेट में 7.5 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट में। ऊपर इसलिए नहीं लिखा कि वहां पे सेल्स लिखनी है अभी। सेकंड है डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, फर्नीचर 20%। तो चलिए मशीनरी पे 10%, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। मशीनरी पे मशीनरी है 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 और 10% डेप्रिशिएशन का मतलब हो गया 24,000। तो 240 में से 24 गया तो 2,16,000, 216 के। और फर्नीचर पे 20% है, फर्नीचर देगा 15,000 का। फर्नीचर 15,000 लेस 20% डेप है भाई, तो 3,000। तो आपका बच गया 12,000। ये डेप्रिशिएशन में यहां डाल देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन है 24,000 एंड फर्नीचर पर है 3,000। तो ये तो डेप्रिशिएशन वाली एडजस्टमेंट हो गई। वेजेस 50,000, सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, फिर परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है कि नहीं है क्वेश्चन में देख लेते हैं, है। लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद आएगा वेजेस का नंबर। तो वेजेस ऊपर गिवन है हमें 4 लाख की और आउटस्टैंडिंग है 50,000। ये हो गया 4.5 लाख। वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 4.5 लाख। और सैलरीज हैं 20,000 की आउटस्टैंडिंग। तो सैलरीज आपको गिवन है 2,40,000 की, 240 के। और आउटस्टैंडिंग है आपकी 20 के, तो आपकी हो गई 2,60,000। इधर डाल देते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। इसके बाद आगे चलते हैं एडजस्टमेंट। राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बाय डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट 2%। अब ये वाली इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे ध्यान देना। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 50,000 बैड डेट राइट ऑफ करने हैं, मतलब इतना पैसा हमारा डूब गया। तो डेटर्स हमें 4 लाख के, तो बैलेंस शीट में डेटर्स डालिए। FBD फर्दर डेट माइनस कर दीजिए इसमें से।
तो फर्दर बेड डेप्ट आपको गिवन है 50,000 के, तो ये बच गया 3.5 लाख यानी 350 के। तो डेटर में से आपने फर्दर बेड डेप्ट प्लस कर दिए 50,000 के, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो 3,50,000 का 5% लेस प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन होती है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। एक और प्रोविजन होती है बैलेंस शीट के अंदर होती है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, वो ओल्ड प्रोविजन होती है। 5% आएगा 3,50,000 का, 5% 17,500, 17,500, 5% ये आएगा ना 335 का, हाँ ठीक है। और ये लेस करके बचेगा आपका 3,32,500, और इसके बाद बोला 2% डिस्काउंट की प्रोविजन भी बनानी है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट की प्रोविजन माइनस करनी है 2%, तो 2% आएगी आपका 6,650, ये 2% है 6,650, इसको भी लेस कर दीजिए। अब आप अगर 0 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 6 गया तो 8, 11 में 6 गया तो 5, 2 और 3, 3,25,850। तो डेटर में से पहले फर्दर बेड डेप्ट लेस होगा, उसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट वो लेस होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस होगा। भले ही एडजस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट पहले और कोई भी एडजस्टमेंट बाद में गिवन हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो करना है पहले फर्दर बेड डेप्ट ही लेस करना है, चाहे भले ही ये वाली एडजस्टमेंट बाद में दे रखी हो। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट लेस करना है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करना है। तो डेटर में से पहले फर्दर बेड डेप्ट लेस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट निकालेंगे, उसको लेस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वो निकालेंगे और उसको लेस करेंगे, फिर मेन कॉलम में आएगा। ये तो हो गया बैलेंस शीट के अंदर। अब हम आ जाते हैं P&L अकाउंट के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ऊपर बैड डेप्ट है क्या, तो हाँ है, बैड डेप्ट है 10,000 के, बैड डेप्ट्स 10,000 प्लस FBD फर्दर बैड डेप्ट 50,000 के एडजस्टमेंट में जो गिवन है, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमने एडजस्टमेंट में निकाली थी 17,500, 17.5 के। तो एक तो बैड डेप्ट ले लिया, एक एडजस्टमेंट में से फर्दर बैड डेप्ट ले लिया, एक न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये रहा देखो, ये फर्दर बैड डेप्ट जो यहाँ माइनस किया वहां प्लस कर दिया, ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो यहाँ माइनस किया वहां प्लस कर दिया, और इसके बाद है आपका ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। कैपिटल नीचे से, तो ओल्ड प्रोविजन तो इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होती तो इन दोनों को ऐड करके उसको माइनस कर देते। 50, 60, 77,500 आ गया भाई ये। तो इस तरीके से ये